नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं द इम्पैक्ट शो इम्पैक्ट भारत टीवी पर। आज हम आपको एक ऐसी खबर बताने वाले हैं जिसने पूरे देश में हलचल मचा करके रखी है। पहले आपको इसके बारे में थोड़ा जानकारी दे देते हैं। खबर एक ऐसी इन्फ्लुएंसर की है, एक लॉ स्टूडेंट की है, जिसने जब हमला हुआ था, पहलगाम हमला हुआ था, उस समय उसने एक वीडियो बनाया और उसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उसने अपलोड किया। उस वीडियो में थोड़ा गाली गलौज थी और उसके साथ उसने कुछ लोगों के नाम लिए और उसने कहा कि ये लोग देशभक्ति की पिक्चरें बनाते। उसने अभिनेताओं के नाम लिए, 3 अभिनेताओं के नाम लिए और उसने कहा कि ये लोग देशभक्ति की पिक्चरें तो बनाते हैं, लेकिन आज जब इस तरह की घटना हुई है तो उस पर ये लोग मौन हैं, ये लोग चुप हैं, ये लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं। हाँ, उसके बोलने का तरीका थोड़ा गलत था क्योंकि उसने उनमें गाली गलौज का उपयोग किया था, लेकिन उसने बाद में जब लोगों ने उस पर आपत्ति जताई तो उसने कहा, सार्वजनिक तौर पर उसने माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं था लोगों को आहत करने का, लेकिन अगर आप फिर भी कोई इससे आहत हुआ है तो मैं माफ़ी मांगती हूं। और उसने वो वीडियो डिलीट भी कर दी अपने सभी प्लेटफॉर्म से। लेकिन उसके बाद उसको धर्म के साथ ऐसा जोड़ा गया और ये फिर एक बार साबित कर दिया गया कि एक विशेष धर्म इस देश में वोट बैंक की राजनीति का कितना बड़ा केंद्र है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका मालूम है किसकी नजर आई? ममता बनर्जी की और ममता बनर्जी की सरकार की। उसने 3 अभिनेताओं के नाम लिए थे। बाद में उसने कहा कि मेरा तरीका गलत है, जबकि ये व्यक्तिगत मेरी भावनाएं थी। लेकिन फिर भी उस समय आक्रोश था सभी के अंदर और लोग इस तरह के वीडियो बना दे रहे थे कि उसको लगा कि भाई इन लोगों को इस पूरे हमले पर बात करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। तो उसने आक्रोश में आकर के थोड़ा आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करते हुए वो वीडियो बना। मैं फिर आपको क्लियर कर दे रहा हूँ बार बार, इसीलिए मैं इन शब्दों को दोहरा रहा हूँ कि उसके वीडियो में प्रॉब्लम बस इतनी थी कि उसने थोड़ा गाली गलौज और आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग कर दिया था, लेकिन उसे धर्म के साथ ऐसा जोड़ा गया कि इस देश में बवाल खड़ा हो गया। बवाल इस बात का खड़ा हो गया कि लोग कहने लगे कि भाई एक विशेष धर्म को कैसे टारगेट कर दिया गया। और इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हुई वो हुई ममता बनर्जी को। अब ममता बनर्जी की पुलिस, मैं आपको इस घटना पर आगे बहुत जानकारी देने वाला हूँ, क्या हुआ कैसे हुआ, लेकिन पहले मैं कुछ आप लोगों से बात करना चाहता हूँ इस विषय में, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपसे समय लेना चाह रहा हूँ। ममता बनर्जी को इतनी प्रॉब्लम हो गई, उन्हीं ममता बनर्जी को जिनके यहाँ पर संदेश खाली जैसी घटना हुई और उनकी प्रशासन, उनकी पुलिस नाकारा साबित हुई। उन्हीं ममता बनर्जी को जिनकी पुलिस वहाँ पर जब इस तरह के प्रदर्शन हो रहे थे तब नाकारा साबित हुई। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद उनकी पुलिस नाकारा साबित हुई। भीड़ घुस जाती है हॉस्पिटल में, कितना क्या हुआ आप सब ने देखा है। मैंने उस पर प्रॉपर उस समय भी एक खबर का एपिसोड किया था, शो किया था, अपने शो में बताया था, सारी घटना बताई थी। तो उन ममता बनर्जी की जो पुलिस थी इस मामले में, अच्छा एक यहाँ पर एक थोड़ा सा मैं रुक रहा हूँ। पहले इस देश में उन्हीं की ममता बनर्जी के नेता कई बार सनातन विरोधी, देवी काली माता, शंकर जी, मतलब देवी देवताओं के बारे में भी बहुत ज़्यादा अभद्र टिप्पणियाँ कर चुके हैं, लेकिन उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आए दिन सनातन का अपमान करते हैं, हिंदू का अपमान करते हैं, देवी देवताओं के बारे में गंदी बातें करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती क्योंकि हिंदू धर्म तो सबका टारगेट रहता है, आम चीज़ है ये। लेकिन ज़बरदस्ती एक विशेष धर्म से इस पूरे मामले को जोड़ करके एक 24 साल की बच्ची के साथ जो ये वारदात की जा रही है, मैं कहता हूँ उसने गुनाह किया होगा। ऐसा कौन सा बड़ा गुनाह कर दिया? मैं इसे इतना बड़ा गुनाह इसलिए नहीं मानता हूँ कि उसकी अपनी भावनाएं थी। हाँ, ये गलत है कि उसने उनमें गालियों का प्रयोग किया, कुछ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया, ठीक है। उसके लिए उसने बाद में माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद उसने वीडियो भी डिलीट कर दिया। और यही कहता है आज का समय, और जो हम देखते हैं कि बड़े बड़े नेता रोज़ आए दिन सनातन का अपमान करते हैं, दूसरे दिन हाथ जोड़ के खड़े होते हैं कि भाई हमने गलती से ऐसा बोल दिया, हमें माफ़ कर दीजिए, और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती। फिर उस बच्ची के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई कि इस ममता सरकार की नाकारा पुलिस इतनी फ्री हो गई, इतनी जल्दबाजी हो गई, माफ़ी मांगने के बाद उनको उस बच्ची को गिरफ्तार करने की इतनी जल्दी हो गई कि वो 1500 किलोमीटर पश्चिम बंगाल से 1500 किलोमीटर चल करके गुड़गांव पहुँचे और वहाँ पर उस बच्ची को अरेस्ट किया, अरेस्ट करके ले गए। इतनी तेज़ी बाकी केसों में कभी नहीं दिखाई गई। संदेश खाली में इन्हीं का सांसद
पूरा लिप्त था। उसके यहाँ क्या क्या होता था आपको मैंने पूरा बता रखा है। उसको ढूंढने में इन लोगों ने कितना समय लगाया, फिर एक स्पेशल फोर्स था उसने उसको पकड़ा, उसमें इन्होंने जल्दबाजी नहीं दिखाई। ट्रेनी डॉक्टर की हत्या हो जाती है रेप के बाद, उसमें कोई इनकी जल्दबाजी नहीं दिखाई दी। बहुत सी ऐसी घटनाएं आगे मैं आपको गिनाऊंगा जिनमें इनकी जल्दबाजी नहीं दिखी। वहीं इस बच्ची को गिरफ्तार करने में इन लोगों को बहुत जल्दबाजी दिख गई, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी इन्हें थी और उसे गिरफ्तार करके ले गई इनकी पुलिस। तो इसी पूरी घटना का आपको मैं पूरा विस्तार से विश्लेषण करके बताने वाला हूं, जो कि बाकी चैनलों पे आपको इस तरीके से तो नहीं मिला होगा। आप आखिरी तक मेरे साथ जुड़े रहिए। इस एक एक खबर का, एक एक घटना का आपको मैं विश्लेषण करूंगा और आखिरी में हम आपसे मिलेंगे और आपसे पूछेंगे कि अब आप अपनी राय बताइएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, कौन गलत है, कौन सही है। इस पर भी हम बात करेंगे। तो पश्चिम बंगाल में एक 22 साल की लॉ स्टूडेंट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया है। इस गिरफ्तारी के खिलाफ न सिर्फ आम लोग हैं बल्कि बड़े राजनेता और अभिनेत्री कंगना रनौत, आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और कई अन्य हस्तियां भी खुलकर सामने आ चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या ममता बनर्जी की सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचल रही है? क्या यह गिरफ्तारी तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा है? तो इस पूरी खबर पर आगे आपको एक एक डिटेल में दे रहा हूँ। शर्मिष्ठा पलोनी जो पुणे के सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में BBA LLB की चौथे साल की छात्रा है, उसको 30 मई 2025 को कोलकाता पुलिस ने हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया। उन पर आरोप है कि उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें कथित तौर पर ऑपरेशन सिंदूर पर टिप्पणी करते हुए धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई गई और सांप्रदायिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब शर्मिष्ठा ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए वीडियो डिलीट भी कर दिया और सार्वजनिक रूप से माफ़ी भी मांग ली, फिर कोलकाता पुलिस ने इतनी जल्दबाजी उसे गिरफ्तार करने में क्यों दिखाई है? शर्मिष्ठा ने न केवल माफ़ी मांगी बल्कि ये भी कहा कि उनका इरादा किसी की भी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था। इसके बावजूद कोलकाता पुलिस ने उन्हें गुरुग्राम से गिरफ्तार करके पश्चिम बंगाल ले गए। 31 मई को उन्हें अलीपुर CJM कोर्ट में पेश किया गया, जहां पुलिस ने हिरासत की मांग की, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी और शर्मिष्ठा को 13 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उनके वकील मोहम्मद शमीमुद्दीन ने कोर्ट में दलील दी कि शर्मिष्ठा ने अपनी गलती सुधार ली थी, फिर भी उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। ये एक तरह की कानूनी जीत थी, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह गिरफ्तारी वाकई ज़रूरी थी? यही मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि उसने अपनी गलती मान ली थी। गलती मानने के बाद ये क्या है? ये जबरन गिरफ्तारी। इस मामले में अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने ममता सरकार की पर तीखा हमला बोला है। कंगना ने कहा, कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को परेशान करना ठीक नहीं है, जबकि अगर कोई माफ़ी मांग लेता है और पोस्ट डिलीट कर देता है तो उसे जेल में डालना, प्रताड़ित करना, उसका करियर खत्म करने की कोशिश करना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना बहुत गलत है। कंगना ने पश्चिम बंगाल सरकार पर सीधा आरोप लगाया है कि वो राज्य को उत्तर कोरिया बना रही हैं। वहीं आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने भी शर्मिष्ठा के समर्थन में आवाज़ उठाई। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि इस निंदा की निंदा होनी चाहिए, लेकिन धर्मनिरपेक्षता कुछ के लिए ढाल और दूसरों के लिए तलवार नहीं हो सकती। ये दो तरफा रास्ता होना चाहिए। पश्चिम बंगाल पुलिस पूरा देश देख रहा है पश्चिम बंगाल की पुलिस को। पवन कल्याण ने यह भी सवाल उठाया कि जब ममता बनर्जी ने एक वीडियो में गंदा धर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? यहाँ पर सवाल आप समझ रहे हो पवन कल्याण जो कर रहे हैं कि ममता बनर्जी ने स्वयं सनातन धर्म को किसी वीडियो में गंदा धर्म बोला था, उन पर कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि सनातन धर्म तो सॉफ्ट टारगेट रहता है, हमेशा कोई कुछ भी बोल करके निकल जाता है। पश्चिम बंगाल के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी ने इस गिरफ्तारी को तुष्टीकरण की राजनीति करार दिया। शुभेंदु ने कहा कि ममता सरकार ने एक युवा हिंदू महिला को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वह उनके वोट बैंक को खुश करना चाहती हैं। वहीं सोशल मीडिया पर रिलीज शर्मिष्ठा, हैशटैग शर्मिष्ठा और स्टैंड विद शर्मिष्ठा जैसे हैशटैग ट्रेंड हो रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि अगर माफ़ी मांगने के बाद भी एक 22 साल की बच्ची को जेल में डाला जा सकता है तो क्या यह अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला नहीं है?
ये पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी सरकार पर सवाल उठे हैं। पश्चिम बंगाल में पहले भी कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्हें तुष्टीकरण की राजनीति से जोड़ा गया, चाहे वो कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर का मामला हो, या फिर नबन्ना अभियान रैली में हुई हिंसा। ममता सरकार का रवैया हमेशा सवालों के घेरे में रहा है। कोलकाता पुलिस ने हाल ही में ममता बनर्जी के घर पर तोड़फोड़ की कथित साजिश के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन जब बात शर्मिष्ठा जैसी युवा आवाज को दबाने की आती है तो पुलिस तत्परता सवाल खड़े करती है। ऐसे गिने चुने लोग इस देश में हैं जो वाकई में सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर इन्फ्लुएंसर के नाम पर कुछ अच्छा काम करते दिखाई दे जाते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की भावनाएं कुछ आहत हो जाती हैं, उनके मुंह से कुछ निकल जाता है, लेकिन अगर वो समय रहते उसकी माफ़ी मांग लें, समय रहते वो अपनी गलती को सुधार लेते हैं, तो इतना बड़ा कौन सा अपराध हो गया है इस बच्ची से, 22 साल की बच्ची से, जो इसे इस तरह से क्रिमिनल जैसा इसके साथ बिहेवियर हो रहा है। उठा करके ले गए, फिर हिरासत की मांग कर रहे हैं कोर्ट से। कौन सा ऐसा इतना बड़ा अपराध हो गया है? एक कमेंट किया है उसने अपनी भावना के हिसाब से, और उसके बाद इतना बड़ा उस पर बवाल हो गया है। यहाँ नेता लोग कुछ भी बोल देते हैं, बाद में माफ़ी मांग लेते हैं, उनके पास कोई नहीं जाता। इतने बड़े बड़े गंदे शोज चल रहे थे यूट्यूब पर, उन्होंने बाद में सोशल मीडिया पर माफ़ी मांगी और कोर्ट से भी उनको राहत मिली है। हालांकि उन पर केस अभी चल रहे हैं, लेकिन वहाँ से भी उनको राहत मिली है ना। फिर इस बच्ची ने गाली गलौज का उपयोग किया है, उससे गलती हुई है। भावनाओं में बहकर कभी कभी लोग ऐसा कर देते हैं, लेकिन उसने समय रहते गलती भी तो मानी है। लेकिन एक विशेष धर्म से होने के नाते ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा लोग कह रहे हैं कि एक विशेष धर्म यानी हिंदू धर्म से होने के नाते उसको ममता सरकार अपनी तुष्टीकरण की राजनीति और विशेष समुदाय के वोट बैंक को खुश करने के लिए इस तरह की वारदात को अंजाम दिला रही हैं, इस तरह की घटना करा रही हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। ममता सरकार पर आरोप है कि वह चुनिंदा तरीके से कार्रवाई करती हैं। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा कि ये मामला सिर्फ शर्मिष्ठा का नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि कैसे एक युवा हिंदू महिला को तुष्टीकरण की राजनीति के तहत निशाना बनाया जा रहा है। सवाल ये भी है कि जब टीएमसी के नेता और सांसद सनातन धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? क्या पश्चिम बंगाल में न्याय सिर्फ एक वर्ग के लिए है? वहीं शर्मिष्ठा पलोनी की गिरफ्तारी ने पूरे देश में एक बहस छेड़ दी है। सोशल मीडिया पर लोग ममता सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है? और वहीं पर डच नेता गीर्ट वाइल्डर्स और बलूचिस्तान आर्मी ने भी शर्मिष्ठा के समर्थन में आवाज़ उठाई है। लेकिन दूसरी तरफ AIMIM नेता वारिस पठान जैसे कुछ लोगों ने इस गिरफ्तारी को सही भी ठहरा दिया। उनका कहना है कि शर्मिष्ठा ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन सवाल यह है कि जब माफ़ी मांग ली गई तो क्या यह कार्रवाई बदले की भावना से प्रेरित नहीं दिखती? आप लोग सोचिए और समझिए इस चीज़ को। शर्मिष्ठा के परिवार का कहना है कि उनकी बेटी को बेवजह निशाना बनाया गया। एक 22 साल की लड़की जो अपने करियर की शुरुआत कर रही है, जिसने अपनी गलती सुधार ली, उसे इस तरह जेल में डालना कहाँ का इंसाफ है? शर्मिष्ठा के आंसुओं ने न केवल उनके परिवार बल्कि पूरे देश में लोगों का दिल झकझोर करके रख दिया है। ममता बनर्जी, जिन्हें पश्चिम बंगाल की जनता ने सादगी और सियासी योद्धा के रूप में देखा था, आज उनकी छवि आप लोग देख लीजिए क्या है। उनकी छवि पर सवाल उठते हैं। सिंगूर और नंदीग्राम आंदोलन से सत्ता तक का उनका सफर प्रभावशाली तो रहा था, लेकिन क्या अब वह उसी शक्ति का दुरुपयोग करती नहीं दिख रही हैं? कोलकाता में हुए हाल के विरोध प्रदर्शनों, खासकर ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में ममता सरकार का रवैया लोगों को हैरान कर रहा है। क्या यह वही ममता है जिन्होंने 34 साल की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंका था? और एक सवाल मेरा यहाँ पर और आता है कि ममता बनर्जी खुद एक महिला होकर के इतनी बर्बरता की कार्रवाई उनकी प्रशासन के द्वारा कैसे एक बच्ची से के ऊपर होने दे रही हैं? शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में अभिव्यक्ति की आज़ादी खतरे में है। लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, सोशल मीडिया पर विरोध दर्ज करा रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ममता सरकार की मंशा क्या है? क्या यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या फिर असहमति की आवाज़ को दबाने की साजिश है? शर्मिष्ठा पलोनी की गिरफ्तारी न केवल एक व्यक्ति की कहानी है, बल्कि ये एक बड़े सवाल का प्रतीक है। क्या हमारा लोकतंत्र वाकई में आज़ाद है?
तो इम्पैक्ट भारत टीवी शर्मिष्ठा के साथ खड़ा है और मांग करता है कि उनकी तुरंत रिहाई की जाए। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप इस मामले पर क्या सोचते हैं। आप अपनी राय हमें सोशल मीडिया पर #इम्पैक्ट भारत टीवी के साथ साझा कर सकते हैं। एक्स पर आप हमें साझा कर सकते हैं। फिर सुन लीजिए, आप अपनी राय हमें #इम्पैक्ट भारत टीवी के साथ टैग करके एक्स पर, ट्विटर पर आप हमसे साझा कर सकते हैं। ये पूरी जो आपकी राय हो इस पर। लेकिन मेरा सवाल, मैं आप लोगों के बीच में एक सवाल भी छोड़ के जा रहा हूँ कि हमें ऐसा लगता है कि अगर किसी ने कुछ गलतियाँ की हैं और माफ़ी मांग ली है तो उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, और इसीलिए हम उस बच्ची का समर्थन करते हैं। समर्थन उसने जो गलती की उसका नहीं है, उसने माफ़ी मांग ली, उसके बाद जो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है हम उसके खिलाफ हैं। अगर उसने गलती की है तो आज ममता सरकार भी गलत कर रही है उस बच्ची के साथ। तो आज की ये बड़ी घटना, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हमने आपको दी है। इस पूरे मामले में आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और बड़ी खबर के साथ। देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।